ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। आज एक नया अध्याय लेकर उपस्थित हो रहे हैं, तो आगे चलते हैं, कथा प्रारंभ करते हैं। बाबा द्वारका माई में बैठे हैं। तात्या और केशव उनके पास हैं। बाबा तात्या से कहते हैं, तात्या मैं सोच रहा हूं कि 1 महीने तक द्वारका माई में हवन किया जाए, धोनी में कपूर और हवन सामग्री की आहुति दी जाए। तात्या कहने लगा, साईं ऐसा क्यों? बाबा ने कहा, ऐसा इसलिए, मौसम बदल रहा है, सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है। ऐसे मौसम में बहुत सारे बीमारियां, जीव जंतु, कीटनाशक, यहाँ तक कि भुनगे, मच्छर आदि पैदा होते हैं। कपूर और हवन सामग्री की सुगंध से वातावरण शुद्ध होगा, नई ऊर्जा हर किसी में, जब सुगंध फैलेगी पूरे शिरडी में, तो नई ऊर्जा हर किसी में व्याप्त होगी। तात्या ने कहा, ठीक है साईं, हम हवन सामग्री की प्रबंध करते हैं, कपूर की व्यवस्था करते हैं। बाबा ने कहा कि वो तो सब ठीक है, पंचामृत के लिए शहद की व्यवस्था भी जरूरत पड़ेगी। तात्या कहने लगा, ठीक है साईं, वो भी ले आएंगे, घर में रखा है। बाबा ने कहा, नहीं, शहद जो है एकदम ताजा चाहिए, रखा हुआ शहद नहीं चाहिए। नारायण से कहना कि वो प्रतिदिन 30 दिन तक शहद देकर जाएगा। उससे बोलना, ताजा शहद, एकदम ताजा शहद चाहिए पूजा के लिए। ठीक है साईं। दोनों जने अपने अपने काम में सामग्री की इकट्ठा करने के लिए चल दिए। इधर नई कथा का प्रारंभ जो होने जा रहा है, शिरडी से कुछ दूर, आपने सभी लोग अगर शिरडी गए हैं, कुछ लोग ऐसे भी, मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जो आज तक शिरडी नहीं गए हैं। जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा, मनमाड़ से शिरडी के बीच में पहाड़ी एरिया पड़ता है। उन्हीं पहाड़ों में स्थित माता सप्त श्रृंगी का मंदिर है, पहाड़ों में स्थित। वहां पर पुजारी परिवार, उनके एक बेटी, पति पत्नी और एक बेटी, पुजारी जी पूजा पाठ करते हैं और बेटी का रोजाना मंदिर में आवागमन, कभी फूल, कभी पूजा, कभी कुछ इस तरह से बेटी प्रतिदिन माँ सप्तशृंगी की पूजा के लिए मंदिर में आती है। गांव वाले उससे नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं, ये आपको आगे चलकर बताएंगे, अगले भाग में सुनाएंगे। फिलहाल अगर किसी की कोई शुभ काम हो रहा हो तो वो सामने आ जाए तो उसको मनहूस, कुलच्छनी, पता नहीं क्या क्या संज्ञा देकर उसे, बच्ची को वहाँ से बहुत दुत्कारा जाता है। यहाँ तक कि मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जो लोग आते हैं और उसको, बेटी को देख लें तो मुंह बिदकाना, धीरे धीरे कुछ ना कुछ कहना। पुजारी जी इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि उन्हें तो असलियत पता है कि क्या है असलियत, लेकिन गांव वालों की मेंटेलिटी कहाँ से दूर की जाए, कैसे दूर की जाए, इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन वो लड़की माता की सेवा में प्रतिदिन बिना किसी नागा किए हाजिर रहती है।
कभी फूल लेकर आती है, कभी माथा टेकने के लिए आती है। इस तरह से उसका प्रतिदिन का आगमन है। इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल चलते हैं वापस शिरडी में। तो शिरडी में अगले दिन पूजा की तैयारी हो गई, हवन सामग्री आ गई, कपूर आ गया, सब चीज़ आ गई। नारायण नहीं आया, साईं नारायण नहीं आया। बाबा ने कहा आता होगा। इतने में नारायण भी शहद लेकर हाजिर हो गया। नारायण से पूछा तात्या ने, देर कैसे होगी? अरे का क्या बताऊं, हर हमेशा की भांति शादी के लिए रिश्ता लेकर आए थे। तो केशव बोला, हो गया रिश्ता पक्का? उसने कहा नहीं, कहाँ हर बार की तरह वही, मेरे पास ना तो ज़मीन है, ना दुकान है, जंगल में घूम घूम के शहद इकट्ठा करता हूँ, उसे बेचता हूँ, उससे अपना और अपनी माँ का गुजारा करता हूँ। अगर मेरे पास एक भी दुकान होती तो शायद रिश्ता हो जाता। साईं मुझे तो लगता है कि शायद इस जन्म में मेरी तो शादी होगी नहीं। बाबा ने कहा नारायण सबरी रखो, सबरी, वक्त आने पर सब काम हो जाते हैं। ऊपर वाले पे भरोसा रखो और सब्र रखो, होगा ये काम भी एक दिन होगा। नारायण बाबा ने हवन चालू किया, धोनी में आहुति दी गई, सब वातावरण में खुशबू फैल गई। सभी काम से फारिग होकर बाबा अपने नित्य क्रम भिक्षाटन के लिए निकले। देखते क्या है रास्ते में, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है। झगड़ा किस बात पर हो रहा है कि पति किसी काम से 2-4 दिन के लिए बाहर गया और पत्नी जो थी उसने पीछे से क्या किया, कहाँ गई, घर से बाहर गई। उसके पति को पता चला, उसने उस पर आरोप लगाया कि मेरी गैर मौजूदगी में इसने किसी दूसरे से संबंध बनाए, इसलिए मैं इसे नहीं रखूँगा और इसे सजा दूंगा। वहाँ बाबा भी थे और भी गांव वाले इकट्ठे थे। बाबा ने कहा क्या हुआ? कि साईं मेरी गैर मौजूदगी में इसने दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाए। पत्नी कह रही साईं आप मेरे लिए भगवान के समान हो और मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जो नाजायज हो। ना मैंने कोई पाप किया, ना मैंने कोई ऐसा काम किया जो मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। लेकिन पति था, वो उस पर आरोप प्रतिरोप करता रहा और यहाँ तक कि उसके साथ 2-4 गांव वाले थे। ने कहा ये कुलच्छणी है, पापी है, इसे सजा दो, पत्थर मारो और यहीं जान से ख़त्म कर दो। बाबा ने कहा बात तो सही है भाई, अगर इसने पाप किया है तो सजा तो इसे मिलनी चाहिए। और वो औरत जो थी वो बाबा के से कहने लगी साईं आप तो सर्वव्यापी हैं, आपको मैंने भगवान की तरह माना है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ठीक है, मुझे सजा मंजूर है। ये लोग जो सजा देना चाहें, पत्थर मार के मेरे प्राण लेना चाहें, मैं मंजूर है। बाबा ने कहा उनसे, उन लोगों से, ठीक है भाई सजा दो उसको। अब उन्होंने पत्थर मारने चालू करे और जो पत्थर उसके पास पहुंच रहा वो पत्थर फूल में तब्दील होकर उसके ऊपर गिर रहा, महिला के ऊपर। अब जब उन्होंने 5-10 पत्थर मारे और उसके पास फूलों की वर्षा होने लगी ऊपर, जो पत्थर वो मार रहे उसके ऊपर वो फूल बन के गिर रहा। साईं ये कैसे संभव है? उसका पति कहने लगा साईं ये कैसे संभव है? बाबा ने कहा तेरी पत्नी सच बोल रही है और सच के आगे हर चीज़ संभव है। सच के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। तेरा पत्थर ने भी इसके सच को स्वीकारा और वो फूल बन गया। तब उसकी पत्नी ने बताया कि मेघा पंडित जी मेरे गवाह हैं, मैंने मन्नत मानी थी तुम्हारे काम के प्रति कि तुम राजी खुशी काम करके आओगे। तो मैं पूजा साधना में मंदिर, मारुति मंदिर में बैठी थी। मेघा पंडित जो इस वक्त शिरडी में नहीं है, कहीं काम से गए हुए हैं,
वो मेरी इस साधना की साक्षी है। और मन्नत का ये है कि मन्नत किसी को बताई नहीं जाती। अगर मन्नत मानने वाला उसे जग जाहिर कर देगा तो उसकी मन्नत पूरी नहीं होगी, इसलिए मैंने नहीं बताई। अब साईं ने बीच में आ गए हैं, काम आपका हो गया है, तो मैं इस चीज़ का खुलासा कर रही हूँ, वरना मैं पहले कभी नहीं बताती। उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और दोनों हंसी खुशी अपने घर को चले गए। इधर बाबा का यज्ञ प्रतिदिन चालू है। उधर श्यामा अपने किसी परिचित को लेकर आते हैं बाबा के पास द्वारका माई में कि साईं ये मेरे दूर गांव से रिश्तेदार हैं और ये अपनी समस्या को लेकर आए हैं। वो बाबा को प्रणाम करने लगे, सिर झुकाए। बाबा ने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जब तक मन में श्रद्धा ना हो, सामने वाले को दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी समस्या बताओ। उसने अपनी समस्या बतानी चालू की। कि साईं हर कोई मेरे से जलता है, किसी ने मेरे घर पर नजर मार दी। बाबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, नजर मारना, टोक मारना, ये सब बेकार की बातें हैं। बाबा उससे कुछ बताते इससे पहले वो श्यामा से कहने लगा, श्यामा मुझे पता था यहाँ मेरी समस्या का समाधान नहीं है, और वो उठ के भाग लिया वहाँ से। श्यामा ने बाबा से कहा, साईं मैं अपने भाव की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बाबा ने कहा जब आदमी कलेश में घिरा होता है तब उसे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं होती। कोई उसको 10 बातें अच्छी बताए तो उसको वह गलत ही लगती है। इसलिए तुम जाओ, मुझे उसकी बात का कोई बुरा नहीं लगा। उसके बाद बाबा अपनी हवन क्रिया में मशगूल हो जाते हैं। हवन क्रिया प्रारंभ कर देते हैं। गांव पूरा बाबा की धुनी, बाबा की तो एक बंसुरी बजाने से पूरे गांव में गूंज हो जाती थी। तो बाबा ने तो ये हवन ही धुनी में आहुति देने का कार्यक्रम 1 महीने तक के लिए रखा था कि पूरी शिरडी में शुद्धि का वातावरण आ जाए। इधर बाबा हवन कर रहे हैं, उधर माँ श्रृंगी की पूजा आराधना में वो लड़की लगी हुई है। तो दोस्तों कथा को फिलहाल यही विराम देते हैं। नारायण की भी शादी होनी है। आगे की कथा अगले अंक में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। ओम